हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम एवरेज कर रहे हैं। तो इससे पहले एवरेज का बहुत कुछ हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। और अगर आप एसएससी जीडी यूपी एसआई या फिर अभी जो सीएचएसएल चल रहे हैं उसका एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैंने हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएं, तो आप वहाँ जाकर अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं कि कैसा एग्जाम पेपर आता है और कैसे क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की हम और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं एवरेज के। अभी एक दो टाइप और एवरेज के रह गए हैं जिसमें मेरे को आपको कराने हैं। तो अभी एवरेज खत्म नहीं हुआ है, एवरेज को पढ़ते रहिए जब तक कि एवरेज पूरा कंप्लीट ना हो जाए। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के जो प्राप्तांकों का औसत है वो 35 है। देखो छात्र हमारे पास 120 हैं और उनके प्राप्तांक कितने हैं, आपने कहा 35 हैं। तो ये टोटल पूरी कक्षा है, उसके प्राप्तांकों का औसत कितना है, 35 है। यानी कि देखो हम यहाँ पर ये बात करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि 120 में से किस छात्र के कितने अंक आए। ओवरऑल हमें पता चल गया कि सभी के 35-35 अंक माने गए हैं क्योंकि एवरेज सेम ही होता है। यानी कि सभी के 120 लोगों के 35-35 अंक आए होंगे। यदि उत्तीर्ण छात्रों का जो औसत है वो 39 है, तो जो पास है उनका कितना है, आपने कहा 39 है उनका एवरेज। तो जो पास है उनका 39 है। आगे बोला है जो फेल है उनका औसत 15 है। तो जो फेल है उनका औसत कितना आ गया, आपसे बोला भाई 15 है। तो हमसे पूछा कि उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, यानी कि उत्तीर्ण छात्रों की आपको संख्या बतानी है। तो मैंने बताया है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए एलिगेशन बेस्ट अप्रोच है। आप क्या करें, इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो हमें पता है कि ये पास है, ये फेल है और ये ओवरऑल छात्र है जिनका एवरेज कितना है, आपने कहा 35। तो जो टोटल छात्र होंगे या तो पास होंगे या फिर फेल होंगे, इन दोनों को मिलाकर ही तो टोटल बनेंगे। तो मैंने यही कहा कि अगर 39 छात्र थे और 35 उसमें से ये एवरेज है तो हमने घटा लेना है। आपको पता है कि यहाँ पर 4 और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, आपने कहा देखो कितना बचेगा, आपका 20 बच जाएगा। अगर यहाँ पर 20 बच गया तो कहने का मतलब यह है कि अगर 24 छात्र होते, अगर मैं पहले तो यहाँ पर रेशियो निकाल लो आप, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ रेशियो नहीं निकालूंगा 24 की वैल्यू मुझे 120 करनी पड़ेगी, मुझे काटने में प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा 4 से मैं काट लेता हूँ, 4 कम 4 4 पंजे 20, यानी कि रेशियो आ गया आपका 5:1। यानी कि अगर छात्र 6 होते तो फेल कितने हुए हैं, आपने कहा 1 छात्र फेल हुआ है। और पास कितने हुए, आपने कहा 5 छात्र। लेकिन छात्र क्या 6 हैं, आपने कहा नहीं, क्वेश्चन में तो 120 टोटल छात्र दिए हुए हैं। तो कितना गुना है, आपने कहा ये गुना है 20। हमें कितने बताने हैं, पास आउट छात्र। तो पास कितने हुए थे, आपने कहा 5 रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 से अगर हम करेंगे तो 100 छात्र हो जाएंगे ऐसे जो पास आउट हैं। और अगर हम यहाँ निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि 20 छात्र ऐसे होंगे जो फेल है, क्योंकि 1 रेशियो की तो खुद ही वैल्यू 20 है। तो देखो हम कितने आसानी से बता सकते हैं अगर हम एलिगेशन का यूज करते हैं कि कितने छात्र पास हैं कितने फेल हैं। और अगर ओवरऑल भी पूछा होता इसमें कि मान लो हमें ये दे दिया होता, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप उन सारी क्लासेस को जरूर देखें ताकि आपको एलिगेशन लगाना समझ में आए। और क्वेश्चंस लेते हैं कि और कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं इस पर बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है औसत का वो ये है कि 4 भाइयों की औसत आयु 12 वर्ष है। भाई 4 भाई हैं, 4 ब्रदर्स हैं, वो उनकी औसत आयु 12 वर्ष है। ठीक है, 4 भाई हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष है। बोला यदि माँ की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि अगर एवरेज पहले 12 था, अभी माता जी आती हैं उनकी, यानी कि 1% इसमें बढ़ गया, माता जी आई, एवरेज कितना बढ़ गया, आपने कहा एवरेज बढ़ गया भाई 5। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, देखो हम इसे एक्स से कैसे कर सकते थे मैं वो भी बता दूंगा आपको, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपको ये वाले मेथड समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको समझना यही है। मैं आपको करना जरूर बता रहा हूँ एक्स मान के, या वैसे टोटल जो हम योग का फॉर्मूला लगाते हैं एवरेज का उससे, लेकिन आपको करना इसी अप्रोच से है जिससे मैं कर रहा हूँ। यही बेस्ट अप्रोच है कि हम इसे सोच से कर सकते हैं। तो हमसे बोला कि यदि माता जी की आयु शामिल कर ली जाए तो एवरेज 5 बढ़ जाता है। यानी कि एवरेज कितना हो जाता है, आपने कहा 17 हो जाता है एवरेज। 5 बढ़ गया ना, एवरेज 17 हो गया। अब ये बताओ एवरेज कब बढ़ता है, मैंने आपको 1000 बार ये बात बताई है कि अगर माता जी भी इनकी 12 वर्ष की आयु होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि माता जी 12 साल से ज्यादा उम्र की आई होंगी, है ना, एवरेज बढ़ गया। तो 5 लोगों का एवरेज अभी कितना हो गया, आपने कहा अभी एवरेज 17 हो गया। जबकि एवरेज अगर ये 12 की ही आती तो 5 लोगों का एवरेज 12 ही रहता। तो यहां से यहां तक जो 5 की वृद्धि हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि माता जी अधिक उम्र की आई हैं। अगर ज्यादा की आई हैं तो इन्होंने 5 लोगों को 5-5 साल अपनी उम्र का हिस्सा दिया होगा। तो 5 पंजे 25 साल अपनी उम्र इन्होंने क्या कर दी, अपने बच्चों को और अपने आप को बांट दी है। यानी कि 12 + 25, तो जो माता जी आई होंगी वो कितने साल की रही होंगी, 37 साल की रही होंगी। हम इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं।
अब देखो वैसे कैसे करते कि भाई हम अगर वैसे करने की बात करें कि वैसे कैसे करते, तो हम देखो तुम सिंपल सी बात पता है कि 4 लोगों का एवरेज जो है वो 12 है, तो योग कितना आ जाएगा 12 चौक 48, यानी कि उनके चारों बच्चों की जो उम्र का योग होगा वो 48 साल है। अभी बोल दिया भाई 5 लोग हो गए और एवरेज कितना हो गया 17 हो गया। अगर 5 का 17 है तो 17 पंजे 85, तो आपको पता है कि 85 कैसे हो गया 48 से, 48 से 85 जो हुआ है वो उसकी वजह से हो, उनकी माता जी इसमें आ गई, तो माता जी कितने की हो गई 37 की। आप घटा कर देख लो। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर करेंगे तो आपको सिर्फ सोचना है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं इसकी वजह से आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, वरना आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कुछ पेन उठाने की एग्जाम में कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप उसी अप्रोच को लगाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं है कि आपको ये अप्रोच नहीं आएगी, सब आ जाता है अगर आप कोशिश करेंगे तो। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। आगे हमें बोला हुआ है एक कक्षा के 30 विद्यार्थी हैं, प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 है। भाई 30 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 10 विद्यार्थियों का जो औसत है वो कितना दे रखा है आपको 12.5 दे रखा है। आगे हमसे बोला है तथा अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 है। भाई बाकी जो 20 है उनका 13.1 है। हमसे पूछा है कि सभी विद्यार्थी यानी कि 30 विद्यार्थियों का एवरेज क्या होगा। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं आपको वैसे मेथड से बताऊं, आपको इसकी गुणा इससे करनी पड़ेगी, इसकी गुणा इससे करनी पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो 10 विद्यार्थी हैं उनका जो आयु है क्या है, यहाँ पर अंक है या जो भी है, तो आप क्या कर लो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 लोगों का जो योग है वो कितना है। 20 की आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 का एवरेज यहाँ पर कितना है, औसत टोटल आप जोड़कर 30 से भाग कर लो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि देखो इनका एवरेज ज़्यादा है, इनका एवरेज कितना ज़्यादा, आपने कहा 0.6 ज़्यादा है, ठीक है। अगर इनका 0.6 ज़्यादा है, कितने लोगों का, आपने कहा 20 लोगों का ज़्यादा है, तो 20 छिंग 120 यानी कि 12, देखो जीरो लगाएंगे लेकिन पॉइंट है तो जीरो तो हट ही जाना है, तो 12 ज़्यादा है। अब ये 12 हमें कितने लोगों को बांटना है, आपने कहा अब हमें ये बांटना है भाई 30 लोगों को। बांटना है या नहीं बांटना है, क्योंकि मैंने एवरेज कितना माना 12.5 सभी का मान लिया था, तभी तो मैंने कहा ये ज़्यादा है। तो आपने कहा ये मुझे 30 लोगों को अगर ये बांटना है, ठीक है, कितने लोगों को बांटना है 30 को, तो 3 ढाई 30 और 3 चौक 12, अगर हम जिससे पॉइंट से भाग करें तो 0.4 सभी के पास और चला जाएगा। अगर सभी के पास 0.4 और चला जाएगा तो हमने कर दिया ऐड, तो 12.9 जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, यानी कि 30 संख्याओं का एवरेज कितना होगा 12.9 होगा। तो हम यही अप्रोच लगाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हमें इसी अप्रोच से करने हैं, ऐसा नहीं है कि हमें इसकी गुणा इससे इसकी गुणा इससे और दोनों को ऐड करके फिर हमें 30 से भाग करने की जरूरत पड़ेगी। ये बेस्ट है, आपकी कैलकुलेशन बचती है, समय बचता है, सब कुछ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, आप ऐसे ही करें, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करने की कोशिश करें, जरूर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 9 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 16 वर्ष है। भाई 9 छात्र हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं प्लस एक टीचर हैं, उनकी जो औसत आयु है वो 16 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स प्लस एक टीचर हैं, उनकी आयु 16 वर्ष से। आगे हमसे बोला है प्रथम 4 छात्रों का औसत आयु 19 वर्ष है, तो 4 स्टूडेंट्स हैं उनकी औसत आयु 19 वर्ष है। आगे हमसे बोला है तथा 5 छात्रों की अंतिम 5 छात्रों की औसत आयु जो है वो 10 वर्ष है, तो 5 की जो है वो 10 वर्ष है, भाई 5 स्टूडेंट्स हैं और 10 वर्ष उनकी एज है। तो हमसे पूछा है कि अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना सिंपल है, वही कंसेप्ट जो हम लगाते हैं वही लगाने वाले हैं कि भाई देखो यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स भी 16 साल के थे, टीचर भी 16 साल के थे, सभी 16 साल के थे, है ना, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा भाई टीचर 16 साल के मान लो आप, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स भी 16 साल के ही हैं। तो आपने कहा यार ये 4 स्टूडेंट्स तो ज़्यादा के हो गए, कितना ज़्यादा हो गया इनके पास, आपने कहा यार 3 ज़्यादा हो गया, ये 3 ज़्यादा गया है, तो 4 3 12, टोटल 12 ज़्यादा चला गया। आपने कहा यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स जो थे उनका कितना कम हो गया, आपने कहा भाई 6 कम हो गया। अगर इनका 6 कम हो गया तो इन्हें 6 दिया गया होगा, 6 कम ऐसे करके कर लो, 6 कम हो गया इनका, तो इन्हें 6 किसी ने दिया होगा, तो 5 छिंग 30। तो आप जानते हैं कि टोटल ओवरऑल इनके पास कम है तो माइनस में लिख लो, इनके पास ज़्यादा है प्लस में लिख लिया। तो 12 में से अगर आपके 30 चले जाएंगे तो 18, यानी कि 18 की कमी थी, है ना, माइनस का बचा हुआ है। तो आप ये बताओ इनको जो 18 रिक्वायर्ड है ना, इनको 18 और चाहिए था, क्योंकि भाई 5 संख्याओं का भी तो 16 होना चाहिए था, लेकिन इनके पास तो 30 की कमी हो गई। यानी कि जब ये एवरेज में रही होंगी यहाँ पर, तो इनके पास जो 18 आया वो कहाँ से आया, तो वो
इसी टीचर ने दिया होगा जो कि 16 साल के थे। तो 16 प्लस 18, टीचर आपके कितने के हो जाएंगे, 8 6 14, 34 साल के। तो देखो कितना सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करें, सिंपल। वरना आपको क्या करना पड़ता, यहाँ 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो हमें पता चल जाता कि 9 स्टूडेंट्स प्लस टीचर की उम्र का जो योग है वो 160 हो जाएगा। फिर 4 की मल्टीप्लाई 19 से, 5 की मल्टीप्लाई 19 से, सॉरी 10 से, और फिर आपको घटाना पड़ता, तब जाके हमें पता चलता। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही कर सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस 4 छात्र थे, 19 था, क्वेश्चन के हिसाब से तो 16 के होने चाहिए थे, क्योंकि एवरेज में ये 16 के थे। तो मैंने कहा इनके पास कितना फालतू है, 3 फालतू है, तो 4 3 12। ये भी इन्होंने किसको दिया होगा, उन संख्याओं को जो यहाँ पर कम हुए हैं। तभी मैंने यहाँ पर घटा लिया था कि ये वाला जो 18 होगा वो सिर्फ टीचर ने दिया होगा, क्योंकि संख्याओं के पास जो फालतू था वो तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया था, तो हमने उसे क्या कर लिया, घटा लिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि 10 की मल्टीप्लाई इससे करना, 4 की मल्टीप्लाई 19 से, 5 की इससे, और घटा देना उस 160 में से। तो आप वैसे भी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, आपको आराम से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले की वीडियोस को देखें, इसे रिवाइंड करके देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 38 kg है। भाई 5 लोग हैं, औसत वजन है 38 kg, ठीक है। तो नाव में बैठे 5 व्यक्ति हैं, इनका औसत वजन है 38 kg। हमसे बोला है नाव तथा उसमें बैठे व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 52 kg है। मतलब इसमें बोट एक शामिल हो गई, और 5 तो ये हैं ही व्यक्ति, 5 पीपल हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 लोग हैं यहाँ पर। तो इनका औसत वजन कितना हो गया, 52 kg। तो आप ये बताओ औसत कैसे पड़ गया भाई, जबकि इन 5 लोगों का तो 38 kg था। तो मैंने कहा अगर ये देखो बोट भी 38 की होती और ये लोग तो 38 के हैं ही, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, आपने कहा अगर हम यहाँ पर 2 जोड़ें तो 10 14 बढ़ गया। एवरेज कितना बढ़ गया, 14 कितने लोगों का, 6 का। 5 इनको बढ़ा, और बोट का भी तो बढ़ा हुआ है, क्योंकि बोट हमने 38 की मानी, तो एवरेज को हमेशा वो मान लें कि ये 5 लोग थे, इनका एवरेज 38 था, यानी कि प्रत्येक बंदा यहाँ 38 किलो का था। आपने क्या कहा कि अगर बोट भी 38 किलो की होती तो एवरेज 38 ही रहता, लेकिन एवरेज तो 52 हो गया। एवरेज 52 हुआ, कितना बढ़ गया एवरेज, आपने कहा 14 बढ़ गया। तो यानी कि बोट जो है वो ज्यादा की रही होगी 38 से, तो आपने कहा कितने ज्यादा की रही होगी। अब इसमें आप समझते हैं एवरेज बढ़ने का मतलब प्रत्येक बंदे की जो आयु है या उम्र है या वजन है वो 14 बढ़ गया। तो प्रत्येक बंदे का बढ़ा, तो आपने कहा 5 तो इनका और खुद बोट का, तो 6 से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना बढ़ा, आपने कहा 14 6 84, 84 kg वजन जो है वो बढ़ गया। यानी कि बोट जो है उसके पास इतना एक्स्ट्रा था इस 38 से, तो आपने कहा 84 इसमें और ऐड होगा, तो 8 4 12 का 2, ठीक है, हासिल लगा आपका 1, 8 3 11, 122 kg की क्या रही होगी, बोट रही होगी। अब वैसे भी अप्रोच बता देता हूं आपको, 5 की मल्टीप्लाई 38 से करनी है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इन 5 लोगों की आयु का योग कितना होगा। यहाँ आपको 6 की मल्टीप्लाई 52 से करनी है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बोट प्लस 5 लोगों की उम्र का जो योग है वो कितना है, और फिर इसमें से ये घटा देना, आपका तब भी 122 आएगा। वहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन इस मेथड में आपको कैलकुलेशन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है कि 5 लोगों का 38 था, अगर बोट भी 38 की होती तो इन लोगों का भी 38 ही रहता, लेकिन 52 हो गया। 14 कब बड़ा होगा, जब बोट ज्यादा की आई होगी, यानी कि बोट का वजन ज्यादा होगा उन आदमियों से। तो बोट का वजन कितना ज्यादा है, यहाँ पर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बस 14 6 84 kg ज्यादा बोट रही होगी, तो बस 38 में आपको 84 और ऐड करना था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने में, आपको हर तरीका बता रहा हूँ, आपको सिर्फ करना है, बाकी कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, हर चीज आपको आराम से आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है कि 9 संख्याओं का औसत 30 है। अगर 9 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना, आपने कहा 30 है। अब 9 संख्याओं का एवरेज हमारे पास से 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। भाई पहली 5 का औसत 25 है। आगे हमसे बोला है तथा अंतिम 3 का औसत 35 है, जो लास्ट की 3 है उनका 35 है। तो हमसे पूछा जो छठे नंबर की संख्या है उसका मान क्या होगा। तो हमें क्या बोलना है कि भाई छठी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक तरीका, वही वाला, आपको 30 की गुणा 9 से करनी थी, 9 3 27, 25 की गुणा 5 से करनी थी 125, 35 की गुणा 3 से करनी थी। उसके बाद इन दोनों को जोड़ना था और इसमें से घटा लेना था, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं इतनी कैलकुलेशन क्यों करूँ जब मेरे पास खुद का दिमाग है और मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो ये छठी संख्या भी 30 की थी यहाँ पर, तो भाई उसका एवरेज भी 30 था। ये पांचों संख्याएं भी 30 30 की हैं, ये तीनों संख्याएं भी
30-30 की होनी चाहिए थी, क्योंकि इस एवरेज के हिसाब से वो सभी 30-30 की हैं। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं यहाँ पर कितना कम हो गया। आपने कहा 5 की कमी आ गई, तो 5 पंजे 25 की ओवरऑल कमी आई मेरे भाई यहाँ। और यहाँ पर कितना बढ़ गया, आपने कहा 5 बढ़ गया, तो 5 तियां 15 ओवरऑल बढ़ गया। तो आपने कहा देखा कि ओवरऑल कितने की कमी है, अभी आपने कहा 10 की कमी है। कितने की कमी है, 10 की कमी है। ये 10 किसने दिया होगा, छठी संख्या ने। किसने दिया होगा, छठी संख्या ने। तो आपको 10 जोड़ना है, तो छठी संख्या कितनी होगी, 40। तो क्या हमें कभी कैलकुलेशन करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। बस आपको थोड़ा सा क्या समझना है, कंसेप्ट समझना है कि क्वेश्चंस को कैसे आप डील कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। इसी को समझने की कोशिश करने आप, वरना आप देखो ऐसे भी कर सकते थे। मैंने बताया इसकी संख्या इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी इससे, इसकी इससे, फिर आपको इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाना था, इसके योग में से। क्यों करना है आपको इतनी कैलकुलेशन, जब आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं दिमाग और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे देता हूं, आप उसमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर का पूछ सकते हैं, तो उसमें आप जरूर ऐड हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। भाई 50 का जो है वो 38 है, 50 संख्याएं हैं, एवरेज आपके पास 38 है। अगर 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं 45 और 55 निष्कासित की जाएं तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो एक 45 की निकाल दी गई यहाँ से और एक 55 की निकाली गई। तो देखो अगर ना वो 38 और 38 की निकली होती, मतलब देखो दो संख्या निकाली गई, एक निकाली जाती यहाँ से 38 की है, वो तुम्हें पता है, क्योंकि एवरेज के हिसाब से 50 की 50 संख्याएं 38 की हैं, दूसरी वाली भी 38 की है। तो मैंने कहा दोनों संख्याएं जो निकल जाती उसे 76 का निकल जाती, उनका योग, तो 48 का ना एवरेज कितना रह जाता, आपने कहा 38 ही रह जाता। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां से आप 38 की जितनी मर्जी संख्या निकाल लो, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज पे फर्क तब पड़ेगा जब वो 38 से ज्यादा की या फिर 38 से कम की निकलेंगी। तो मैंने कहा अगर 50 संख्याओं का 38 था तो यहाँ पर प्रत्येक संख्या 38 है, आपने कहा 48 का भी 38 है और जो दो निकली हैं उनका भी 38, यानी कि वो 76 निकल जाती। योग की बात कर रहा हूं, अगर वो 76 निकल जाती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो निकली कितनी है, आपने कहा 100, उनका सम कितना है 100, 76 से ज्यादा निकली, आपने कहा कितना, आपने कहा भाई 24 ज्यादा निकल गई। कितना ज्यादा निकल गई, 24 ज्यादा निकली है। तो ये 24 जो है वो किससे गया होगा, आपने कहा इन 48 से गया होगा। तो अगर 24 48 से गया तो एक से कितना गया, तो आपने कहा 24 से कम, 24 24 दूनी 48.5, 0.5 की कमी हो जाएगी एवरेज में। आपको पता है जब ज्यादा निकलता है तो एवरेज कम होता है, कम निकलता है तो जुड़ जाता है। तो आपके एवरेज में से अगर मैं 0.5 घटा दूं तो आपका एवरेज कितना होगा, आपने कहा 37.5। देखो कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना और बाकी कुछ नहीं। हर एक क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा, आपको आंसर यूं मिल जाएंगे। बस आपको वरना क्या करना पड़ता, देखो 50 की मल्टीप्लाई इतने से करनी पड़ती, ठीक है, फिर उसमें से मुझे 100 घटाना पड़ता है ना, उसके बाद जो मेरा बचता उसे मुझे 48 से क्या करना पड़ता, भाग। कितना लेंथी हो जाता है मेरे लिए वो क्वेश्चन। लेकिन अगर हम ऐसे करें तो क्या आपको ये लिखने की जरूरत है, कुछ नहीं। आपको पता है दो संख्या 38 की निकाली गई हैं, 76 निकलना चाहिए था लेकिन 100 निकला, 24 ज्यादा निकला। मैं माइंड में सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को हम, जो कि हमें इतने हार्ड लगते हैं कि कितनी कैलकुलेशन हार्ड है। तो अपने एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपको ये मेथड सीखना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ होगा। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। आगे हमसे बोला हुआ है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ये क्वेश्चंस भी अगर आपको मेथड नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में ये बातें बता दी हैं, बस मैं आज थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा था कि देखिए कितने लोगों को इसमें से याद है, तो कितने लोग इसको खुद कर पाएंगे। तो 6 संख्याएं हैं, सम है, और उनका एवरेज कितना दे दिया है 25। तो मैंने बताया था कि अगर सम संख्याएं हैं तो एवरेज हमेशा बीचों बीच की संख्या होती है, 3 इसके आगे होंगी, 3 इसके पीछे संख्याएं होंगी। तो 25 के बाद कौन आता है, आपने कहा 26, यहाँ पर 28 होगा और यहाँ पर 30 होगा। भाई सम संख्याएं हैं, 26 के बाद 27 मत लिख देना, क्वेश्चन में बोला है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा, ये वाली 24 होगी, इसके बाद सम संख्या कौन होगी, आपने कहा 22, और इसके बाद 20। अगर अंतर की बात आ रही है तो कितना अंतर है, आपने कहा 10। अगर इस कंसेप्ट में क्लियर है तो एवरेज की फर्स्ट और सेकंड क्लास जरूर देख लें आप लोग, उसमें मैंने इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। सबसे पहले संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस कराए थे, तो आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि x संख्याओं का जो औसत है वो y है। यहाँ संख्याएं लिख लो आप, क्योंकि थोड़ा सा x और y में है तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, और यहाँ औसत लिख लेते हैं। तो जो x संख्याएं हैं,
ठीक है, उनका औसत कितना दिया है y, और y संख्याएं हैं, उनका औसत कितना दिया है x। तो हमसे पूछा है कुल संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो आपने एवरेज का तो फॉर्मूला पढ़ा ही है कि जो औसत होता है वो क्या होता है, प्रेक्षणों का योग, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो ये बताओ जरा, अगर मैं योग निकालने की बात करूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉर्मूले का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा ये एक्स और वाई में, तो फॉर्मूले पर चले जाएंगे, बेस पे चले जाएंगे अपने। मैंने कहा अगर मैं योग निकालूं तो मुझे औसत की गुणा किससे करनी पड़ेगी, संख्या से। तो मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर ली, तो मेरे को ये पता चल जाएगा जो यहाँ पर योग होगा वो इनका कितना होगा, आपने कहा एक्स वाई होगा या नहीं होगा। संख्याओं की मल्टीप्लाई हमने वाई से कर ली। यहाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी संख्याएं, एक्स का मतलब तो वो 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, बस एक्स संख्याएं, एवरेज वाई है, योग आ गया। सेम यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। अब हमसे पूछा है एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें तो योग, तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, आपने कहा देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में कुल संख्याएं कितनी है, एक्स प्लस वाई। यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ तो मल्टीप्लाई करनी थी ना योग के लिए संख्या की एवरेज से। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने योग किया है तो नीचे भी आपका कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो हम क्या कह देंगे, ये कितना हो जाएगा 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। आप सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बस थोड़े से कंसेप्ट अपने क्लियर रखना और बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, इतना अच्छे से, वरना डायरेक्ट आप कर लेते कि एक्स वाई और एक्स वाई यानी कि 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तो पढ़ के क्वेश्चन हो जाते हैं, आपके एग्जाम में करने की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आगे बोला है 4 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। अगर 4 संख्याएं, इनका एवरेज 20 है, बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में सी जोड़ दिया जाए। भाई 4 संख्याएं थी, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, 4 संख्याएं थी ये, आपने कहा ए बी सी और डी थी। सी मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड और कुछ ले लो, क्योंकि सी हम जोड़ ही रहे हैं, एक्स वाई जेड और ये डब्ल्यू 4 संख्याएं थी। इन चारों का एवरेज 20 है। तो मुझे एक बात पता चल गई यहाँ पर कि भाई इन सभी में ना 20-20 का वो दिया हुआ है, यानी कि ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, सब 20 है। अब बोला अगर मैं सब में सी जोड़ दूं, मैंने इसमें भी सी जोड़ा, इसमें भी सी जोड़ा, इसमें भी सी जोड़ा, इसमें भी सी जोड़ा, तो वो बोलता है कि एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, एवरेज हो जाता है 22। सी जोड़ने पर एवरेज कितना हो गया भाई, अब 4 का 22 हो गया। एवरेज कैसे बढ़ गया भाई, एवरेज इसलिए बढ़ गया क्योंकि मैंने सी जोड़ा हुआ है। तो मैंने आपको एक बात बताई, हमसे पूछा है सी का मान, तो क्या सी का मान 2 नहीं होगा या नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना एफर्ट लगाया है, वरना आप डायरेक्ट कह सकते थे कि अगर एवरेज 2 बढ़ रहा है इसका मतलब सब पर 2-2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यहाँ 2 की जगह क्या किया गया है, सी को बांटा गया है सभी को बराबर बराबर, तो 2 बढ़ गया। अगर इसमें से सी घटाया जा रहा होता तब घट जाता। एवरेज में गुणा हो रही होती है तो गुणा हो जाएगी प्रत्येक संख्या में, याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ, जैसे इसके पास भी 10 रुपए थे, इसके पास भी 10 रुपए थे, दूसरा बंदा, इस तीसरे बंदे के पास भी 10 रुपए थे। आपने कहा एवरेज इसी का 10 है, एवरेज कितना है 10 है। अगर मैं इसके पास भी 1 रुपया ऐड कर दूं, इसके पास भी 1 रुपया ऐड कर दूं, इसके पास भी एवरेज, तो एवरेज 1 बढ़ जाएगा 11। तो सेम यहाँ पर हुआ है, यहाँ सी और सी ऐड हुआ, एवरेज कितना बढ़ गया 2, यानी कि सी की वैल्यू कितनी होगी 2। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने हर चीज़, आप इसे पूरी जरूर देखें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप ऐसी ही अमेजिंग क्लास लेने के लिए हमसे जुड़ जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ।